हेलो गाइस, हमें कामयार को सोया हुआ दिखाया जाता है तो इतने में आयरा आ जाती है। क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। आयरा जैसे ही आती है तो कामयार कहता है, क्या मुसीबत है यार, तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही हो। तो इस पे आयरा कहती है, अब देखो मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं। ज़हरी बात है, यहाँ पे चलूँ फिरूँगी तो आवाज़ तो आएगी ना। और मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। तो इतने में कामयार कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह बात की जाती है, तुम किस तरह मेरे साथ बहस कर रही हो। मैं आराम कर रहा हूँ, तुम मुझे तंग कर रही हो। तो आयरा कहती है, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रहूँगी। तो कामयार कहता है, तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि शादी करो मुझसे। तो आयरा कहती है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ रहूँगी। इसके बाद कामयार उसे उंगली दिखाता है तो आयरा कहती है कि ये उंगली नीचे कर लो, मुझे उंगली ये दिखा के मत बात करो। कामयार कहता है, मैं उंगली दिखाकर ही बात करूँगा, ये मेरी मर्ज़ी है। इस पर उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस हो जाती है, वो झगड़ा करने लग जाते हैं। खैर, आयरा फिर क्या करती है कि वहाँ से उसे पानी वाला गिलास मिलता है तो वो कामयार के मुंह पर दे मारती है, जिसके बाद कामयार जो कि पज़ल्ड हो जाता है। इसके बाद आयरा कहती है, अब देखा ना, होगी ना उंगली नीचे। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर दिखाया जाता है दादी जान जो कि एक गेम खेल रही थी एक नौकरानी के साथ। इतने में आयरा उसके पास पहुँचती है तो दादी जान फिर नौकरानी से कहती है, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, मेरी बहू आ गई है तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। फिर दादी जान कहती है, अच्छा बेटा बैठो। आयरा बैठती है तो दादी जान कहती है, बेटा क्या तुम्हें गेम खेलनी आती है? तो आयरा कहती है, ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर वो गेम खेलने लग जाती हैं। गेम खेलने के दौरान दादी जान उससे कहती है, बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई, आराम कर लेना था ना। तो आयरा कहती है, दादी जान मुझे बस थोड़ा जल्दी उठने की आदत है। तो इसके पर दादी जान कहती है, चलो ठीक है बेटा। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है, दादी जान से आयरा पूछती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने नाश्ता कर लिया है? आयरा कहती है, नहीं दादी जान, मैं अभी उठी हूँ तो मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ और ख़ुद के लिए भी। फिर दादी जान कहती है, नहीं मैं कह देती हूँ ना, बन के आ जाएगा। फिर आयरा पूछती है, दादी जान मुझे ये बताएं कि कामयार कब से ऐसे रात को लेट से आता है या शुरू से ही? तो फिर दादी जान उसे बताती है कि नहीं बेटा, पहले तो ठीक हो गया था लेकिन बाद में फिर जब तुमसे ये इस तरह की लड़ाई हो गई तो तब से फिर अब ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं उसने। तो आप परेशान मत हों, अब आप इस घर में आ गई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आयरा कहती है, चलो ठीक है दादी जान, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। दादी जान कहती है, नहीं बेटा, मेरा तो लंच का टाइम हो गया है। तो फिर आयरा कहती है, मेरी अम्मी कहती थी कि मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ, आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। तो दादी जान कहती, हाँ ये बात ठीक है, चलो ठीक है, तुम अच्छी सी चाय बना कर लाओ।
تو ناظرین اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے تو آئرہ میڈم کچن میں جاتی ہے اور نوکرانیوں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ ان سے پوچھتی ہے کہ یہ سسٹم کے بارے میں، مطلب کھانے وغیرہ کے بارے میں۔ تو جو نوکرانیوں کی بڑی نوکرانی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہاں تو کوئی سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے، کس نے کس ٹائم کب کھانا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آئرہ کی امی بھی آ جاتی ہیں تو وہ آئرہ سے پوچھتی ہیں بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو کہہ دیتی، تمہیں فوراً مل جاتی۔ تو آئرہ کہتی ہے نہیں، میری ویسے ہی روٹین ہے، میں اپنا کھانا خود ہی بناتی ہوں اور میں جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر کامیار کی امی کہتی ہے اچھا، وہ نوکرانی سے بات کرتے ہوئے کہ وہ میری جو مانو چیکو ہے اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ نے اسے اچھے سے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ نوکرانی کہتی ہے نہیں بیگم جی، ہم نے ان کو کھانا دے دیا ہے۔ تو کامیار کی امی کہتی ہے اگر تم نے کھانا دیا ہوتا تو وہ اس طرح اس کا چہرہ نہ ہوتا اترا ہوا، تم نے اسے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ کہتی ہے چلو اسے اچھی طرح سے کھانا دو۔ تو پھر نوکرانی آئرہ سے کہتی ہے یہ دیکھو ہم جھوٹے ہیں، وہ بلی سچی